अब आएगा आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रांसपोज बता देता हूँ। तो ट्रांसपोज, सपोज एक ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स जो है वो 3x4 का है, यानी कि उसमें 3 रोज़ हैं एंड 4 कॉलम्स है। ठीक है, तो अगर आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो देन आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा ए ट्रांसपोज, उसको आप बोलोगे। एंड उसका चूँकि आप रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो देन नंबर ऑफ रोज बिकम्स नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स बिकम नंबर ऑफ रोज। सो ये 3/4 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो जो ट्रांसपोज होगा वो 4/3 का होगा। ठीक है, बट आपको जैसे पता है कि 3/4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। क्यों? बिकॉज दिस इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट नहीं होगा। बट अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज भी 3/3 का मैट्रिक्स होगा एंड इन दोनों का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा, ए का भी एंड ए ट्रांसपोज का भी, एंड दोनों डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होंगी। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज इक्वल। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्रोडक्ट, ए बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए बी इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स, ए एंड बी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करा तो एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसको मैं ए बी बोलूँगा। ठीक है, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, प्रोवाइडेड इनका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करे। तो एग्जिस्ट कब करेंगे? जब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो ये प्रॉपर्टी जो है तब तक ट्रू है जब तक ये जो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, बट एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज ए मैट्रिक्स इज 3/4 मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज 4/3 मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करता हूँ तो कंपैटिबल है प्रोडक्ट। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल बिकॉज ये 3 × 4 है एंड ये 4 से ही शुरुआत हो रही है। तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन इज कंपैटिबल, तो ये जो प्रोडक्ट निकल के आएगा इसका ऑर्डर होगा 3/3। ये दोनों नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स आया। सो इन दोनों का डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है बट इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। सो हाउ कैन यू राइट दिस इक्वेशन एज पर दिस एग्जाम्पल? तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये इक्वेशन आप नहीं लिख सकते। इस इक्वेशन की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब ये ए एंड बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, नाउ एक और चीज़, अगर ए एंड बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, सपोज इस तरह की कंडीशन है कि ए मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है, बी मैट्रिक्स भी 3/3 का है एंड ए बी मैट्रिक्स भी 3/3 का ही आएगा। ठीक है, तो सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो आया, प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आता है। ठीक है, देन बाय प्रॉपर्टी if determinant of AB is equals to 0 and if AB is determinant of AB is equals to 0 and दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ठीक है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो क्या चीज़ होगी, या तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या फिर इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या फिर दोनों का डिटर्मिनेंट 0 होगा। आइदर डिटर्मिनेंट A इज़ 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ B इज़ 0 और बोथ आर सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि दोनों के दोनों का डिटर्मिनेंट 0 है। सिंगुलर मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0, और दोनों के दोनों डिटर्मिनेंट 0 है या सिंगुलर है, इसका मतलब स्क्वायर तो होने चाहिए ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट का मतलब स्क्वायर होना ही चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो टर्म है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। ठीक है, और अगर क्या होता है, अगर ये स्क्वायर है तो ये इक्वेशन होल्ड करती है और ये होल्ड करती है तो ये चीज़ है जो मैंने अभी बताई। ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0 देन आइदर दिस डिटर्मिनेंट इज़ 0 और दिस इज़ 0 और बोथ आर 0। ठीक है, और अगर इस तरह की कंडीशन है
कि सिर्फ ए बी प्रोडक्ट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी का प्रोडक्ट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इंडिविजुअली ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ए बी इज इक्वल्स टू 0 का मतलब सिर्फ ये हुआ कि ए इंटू बी प्रोडक्ट जो मैट्रिक्स आया दैट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग अबाउट ए एंड बी मैट्रिक्स स्पेसिफिकली। हम ए और बी के बारे में कोई स्पेसिफिकली कमेंट नहीं कर सकते, बट अगर कंडीशन ये वाली है दोनों स्क्वायर हैं तो आइदर दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स और दिस इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स और बोथ आर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना मैं डीप में जाना नहीं चाहता वैसे, ठीक है, बट ये ध्यान रखना ये इक्वेशन कब है, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज डिटर्मिनेंट जो है सिर्फ किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, इसलिए ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ठीक है। अब उसके बाद अब ए मैट्रिक्स में एग्जांपल लेता हूँ, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ये किस तरह का मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ ये जो है ये डायगोनल होती है, ठीक है। नाउ अगर डायगोनल एंड डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट नॉन ज़ीरो होते हैं तो आप देखोगे दिस इज़ अपर ट्रायंगल, दिस इज़ अपर ट्रायंगल एंड अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स आर नॉन ज़ीरो, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और ये नीचे के ये जो एलिमेंट्स हैं ये ज़ीरो होने चाहिए, ठीक है। और अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है देन द डिटर्मिनेंट वैल्यू इज़ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि 2 × 5 × 6 यानी कि 60। तो आप इसको नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है डिटर्मिनेंट निकालने का, उससे अगर आप निकालोगे तो भी 60 आएगा, और आप डायरेक्टली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हो तो भी 60 ही आ रहा है, ठीक है। तो निकाल के आप देख सकते हो। तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी ज़ीरो कर देता हूँ, देन ये क्या बन जाएगा भैया, आपका डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल मैट्रिक्स में, और ध्यान रखना कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही आइगन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को आइगन वैल्यूज़ बोला, वही आइगन वैल्यूज़ निकल के आएंगी। अगर आप इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालोगे तो 2, 5 और 6 आएगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट and 2, 5 and 6 are also the eigen values of this matrix because this is a upper triangular matrix, इसलिए डायगोनल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट जो होगा वो कितना है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, ये ही आइगन वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स की होंगी और ये ही प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है और इन्हीं का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आएगा आंसर, 60, ठीक है भैया। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर एक पूरी की पूरी रो, इफ़ एनी रो इज़ ज़ीरो और एनी कॉलम इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो सपोज़ मैं थर्ड रो जो है वो ज़ीरो लेता हूँ और ये मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसको मैं ए मैट्रिक्स बोलता हूँ। एंड बिकॉज दिस एंटायर रो इज़ ज़ीरो तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़ एनी रो एनी कॉलम। अगर एंटायर रो एनी कॉलम पूरी की पूरी रो ज़ीरो होनी चाहिए तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़, सपोज़ मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ, ये लिया मैंने 1, 2, 3 एंड ये फिर से मैंने लिया 1, 2, 3 और फिर मैं ले रहा हूँ 4, 5, 6। तो ये दो जो रो हैं ये क्या है, एंटायरली आइडेंटिकल, दोनों की दोनों रोज़ जो हैं वो आइडेंटिकल हैं। एंड इफ़ एनी टू रो or any two column in a matrix are identical then the value of the determinant of that matrix is 0, ठीक है। ये हो गया आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी होगा, एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू अगर आप ए ट्रांसपोज करते हो देन आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो जो भी बात मैं कर रहा हूँ आप किसके लिए कर रहा हूँ, इफ़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कर रहा हूँ। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में मैं क्या ले रहा हूँ भैया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं दोनों साइड क्या लेता हूँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज़ अ मैट्रिक्स
दोनों साइड में डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 and determinant of identity matrix is 1. Now by first property, by second property, यहाँ से मैं इस स्टेप पे आया। by first property जो मैंने आपको बताई, determinant of A is equals to A transpose, always determinant of A is always is equals to A transpose. by first property I can write A determinant of A transpose as again determinant of A is equals to 1. So determinant of A whole square is equals to 1. It implies determinant of A is equals to plus minus 1. So this property says the determinant value of an orthogonal matrix is either plus 1 or minus 1. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी।